अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जी स्टूडेंट, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन के एंजाइम के काम करने का तरीका क्या है। तो इसको पढ़ने से पहले हम दो चीज़ें को कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है और एंजाइम क्या होता है। एंजाइम बेसिकली प्रोटीन है, आप याद रखिए। एंजाइम बेसिकली क्या है? प्रोटीन है जो केमिकल रिएक्शन को तेज़ करती है, कैटलाइज करती हैं। मीन केमिकल रिएक्शन को तेज़ करती है और अदर रिएक्शन को भी कैटलाइज करती हैं। और उसी के साथ जो सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट वो चीज़ है, वो मॉलिक्यूल है या पार्टिकल है जो एंजाइम पर असरअंदाज होते हैं। तो ये होगा एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉन्सेप्ट। तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को समझने के लिए बहुत से साइंटिस्ट ने अपने मॉडल पेश किया। तो आज हम दो मॉडल को डिस्कस करेंगे। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। तो लेट्स सी, फर्स्ट हम मॉडल देखते हैं, लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक एंड की मॉडल किसने दरियाफ्त किया और किसने दिया? ईमेल फिशर एक साइंटिस्ट था। 1984 में इसने ये मॉडल पेश किया। इस मॉडल के मुताबिक क्या हुआ कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक साइट होते हैं जो एक दूसरे में फिट आ जाती हैं। और इस मॉडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द एंजाइम और स्पेसिफिक के एंजाइम मखसूस होते हैं। तो ईमेल फिशर इन 1984 gave this model. According to this model, substrate and enzyme have specific shape which completely fit to each other. According to this model, the enzyme or specific. ईमेल फिशर ने 1984 में ये लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया और कहा कि एंजाइम और सबस्ट्रेट की स्पेसिफिक शेप होती हैं जो एक दूसरे में फिट आ जाती हैं। और इस मॉडल के मुताबिक क्या है कि एंजाइम जो हैं वो मखसूस हैं, स्पेसिफिक हैं। तो इस पिक में आप देख सकते हैं ये एंजाइम है। ये क्या है? एंजाइम है। और इसके अंदर वाली जो साइट है, हम इस चीज़ को एक्टिव साइट का नाम देते हैं। और ये जो चीज़ है जो इसमें फिट आएगी, हम इस चीज़ को सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो फर्स्ट इस फार्मूले को कंफर्म कर लें, माइंड में रख लें, जो हमें ये लेकर चलेगा इस मॉडल को समझने तक। तो लेट्स सी स्टूडेंट, ई क्या है? ई है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट। और सबस्ट्रेट क्या है? जो एंजाइम को चीज़ असरअंदाज कर रही थी, इफेक्ट कर रही थी, वो है सबस्ट्रेट। जब एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन होती हैं, आपस में फिट आती हैं, तो वो ES कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स पोजीशन पे एंजाइम क्या करेंगे? अपने रिएक्शन को तेज करेंगे, मतलब रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे। जब यहाँ पर रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे, जो सबस्ट्रेट थे, सबस्ट्रेट क्या होंगे? प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं E प्लस प्रोडक्ट। जब यहाँ से एंजाइम रिएक्शन को कैटलाइज करेंगे तो यहाँ से सबस्ट्रेट जो है ना प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे और एंजाइम उस प्रोडक्ट से अलग हो जाएंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट, आप यहाँ देख सकते हैं ये एंजाइम अलग हो गए इस प्रोडक्ट से। तो हम बात कर रहे थे लॉक एंड की मॉडल की। तो लॉक एंड की मॉडल में क्या चीज़ है? एक्टिव साइट। और ये क्या है? पूरा होल एंजाइम है। और इस चीज़ को हम सबस्ट्रेट का नाम देते हैं। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम आपस में मिलने जा रहे हैं। तो आगे देख सकते हैं यहाँ पर जब सबस्ट्रेट और एंजाइम कंबाइन हुए, उसने ES कॉम्प्लेक्स बना दिया, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना दिया। तो एंजाइम सबस्ट्रेट यहाँ पर क्या हुआ? एंजाइम ने क्या किया? यहाँ पर रिएक्शन तेज कर दिया, रिएक्शन को कैटलाइज कर दिया। जब यहाँ पर रिएक्शन कैटलाइज हुआ तो ये जो सबस्ट्रेट थी वो प्रोडक्ट में चेंज हो गई। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में चेंज हो गई ड्यू टू द कैटलाइजिंग ऑफ एंजाइम एक्शन। तो एंजाइम के एक्शन से जो रिएक्शन था इसमें वो कैटलाइज हो गया और ये जो सबस्ट्रेट थी वो प्रोडक्ट में चेंज हो गई। और जब प्रोडक्ट में सबस्ट्रेट चेंज हो गई तो उसी वक्त एंजाइम प्रोडक्ट से अलग हो गई और प्रोडक्ट एंजाइम से अलग हो गई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रोडक्ट अलग हो गई और एंजाइम अलग हो गए। ये था लॉक एंड की मॉडल। तो इसी के हवाले से एक और साइंटिस्ट ने एक और लॉ पेश किया जिसे हम इंड्यूस फिट मॉडल का नाम देते हैं। तो हम पढ़ते हैं कि इंड्यूस फिट मॉडल में एंजाइम कैसे काम करता है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, इंड्यूस फिट मॉडल इन 1958 डैनियल कॉशलैंड वाज गिव दिस मॉडल। 1958 में डैनियल कॉशलैंड एक साइंटिस्ट था जिसने इंड्यूस फिट मॉडल पेश किया। तो इस मॉडल के मुताबिक देखते हैं कि एंजाइम कैसे काम करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, आफ्टर चेंजिंग इन लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल में चेंजिंग के बाद, एक तब्दीली के बाद, उसने कहा अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट फ्लेक्सिबल एंड चेंज इटसेल्फ फॉर अ फंक्शन परफॉर्म। जो एक्टिव साइट्स होती हैं, जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती हैं, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती, मतलब लचकदार नहीं होती,
जैसे सबस्ट्रेट आता है, जैसे सबस्ट्रेट को एक्टिव साइट मिलनी चाहिए वो वैसी ही हालत में चेंज हो जाता है। तो इट इज मोस्ट पॉपुलर, इस इंड्यूस फिट मॉडल के मुताबिक ये जो इंड्यूस फिट मॉडल है इट इज मोस्ट पॉपुलर देन लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की मॉडल से ज्यादा मकबूलियत हासिल करता है। तो आप यहाँ पर इस पिक से आपको समझ आएगा कि लॉक एंड की मॉडल के बाद जो इंड्यूस फिट मॉडल है वो कैसे एक्शन करवाता है, एंजाइम एक्शन इसमें कैसे होते हैं, इस मॉडल के मुताबिक एंजाइम एक्शन कैसे होते हैं। तो लेट्स सी स्टूडेंट, आप ये जो देख रहे हैं यह एंजाइम और यह है उसकी एक्टिव साइट और ये है सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली सबस्ट्रेट इस पर असरअंदाज नहीं होता है, इसमें फिट नहीं आ सकते। तो लेट्स सी इस एंजाइम ने क्या किया, इसी सबस्ट्रेट की शक्ल अख्तियार कर ली। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसी तरह की इसने शक्ल अख्तियार कर ली और इस सबस्ट्रेट को अपने अंदर समा लिया, अपने अंदर समा लिया और इसे फिट कर दिया अपने अंदर। क्योंकि यहाँ पर तो साइड इसकी फिक्स नहीं आती थी, लेकिन एंजाइम ने क्या किया कि उसी की साइड को फिक्स करने के लिए अपने आप ने चेंज लाई और यहाँ पर इस सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिक्स कर दिया। तो लेट्स स्टूडेंट, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने इसको अपने अंदर फिक्स कर लिया, क्योंकि यहाँ पर तो इसकी साइड नहीं बन रही थी फिक्स करने के लिए, लेकिन ये जो सबस्ट्रेट था उसी की शक्ल को देखते हुए एंजाइम ने अपनी शक्ल चेंज कर ली और सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिक्स कर लिया। तो इसी मॉडल के मुताबिक के आफ्टर चेंजिंग ए लॉक एंड की मॉडल अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट फ्लेक्सिबल। जो एक्टिव साइट होती हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं होती एंड चेंज इटसेल्फ फॉर फंक्शन परफॉर्म, और काम करने के लिए अपने आप की शक्ल को धार लेते हैं किसी भी शक्ल में। ये सबस्ट्रेट को हासिल करने के लिए किसी भी शक्ल में किसी भी शक्ल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पहले यहाँ पर सबस्ट्रेट फिक्स नहीं आते थे, अब यहाँ पर सबस्ट्रेट फिक्स आ गए हैं, क्योंकि यही सेम एंजाइम ने यहाँ से ही ऐसी शक्ल अख्तियार कर ली। तो लेट्स स्टूडेंट इस तरह की शक्ल अख्तियार कर ली और ये फिक्स आ गए सबस्ट्रेट इसमें। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एंजाइम ने अपना रिएक्शन कैटालाइज किया। जब यहाँ पर रिएक्शन कैटालाइज किया तो ये चीज़ प्रोडक्ट्स में चेंज हो गई और एंजाइम फिर से अलग हो गए। तो लेट्स सी स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर था मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, के एंजाइम कैसे काम करते हैं। तो आज हमने दो मॉडल पढ़े, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस फिट मॉडल। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो लेट्स सी स्टूडेंट, तो आज हमने जो पढ़ा था एंजाइम के चैप्टर को, वो आज हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा। तो आगे मैं आपको इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताऊंगा और इसके जो कंपोनेंट होते हैं जो इस पर एंजाइम एक्शन पर असरअंदाज होते हैं, तो उस लेक्चर को हम कल पढ़ेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय लेक्चर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल फॉर latest videos. Okay guys, thank you.